नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल में बदलाव को लेकर के जेपीसी को पत्र और ईमेल के जरिए 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सुझाव के नाम पर साजिश रचने की बात कही है। इसे लेकर के समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल को पत्र भी लिखा है। निशिकांत का आरोप है कि देश में माहौल खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रचा गया है। रिपोर्ट देखिए। देश में माहौल खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश। वक्फ संशोधन बिल को रद्द कराने के पीछे कौन? पाकिस्तान की आईएसआई या चीन का षड्यंत्र? जमाते इस्लामी बांग्लादेश या तालिबान की साजिश? ये सारे आरोप गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के हैं। वक्फ संशोधन बिल में बदलाव को लेकर जेपीसी को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इनमें ज्यादातर पत्रों की भाषा एक जैसी है। यह खुलासा जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लिखे निशिकांत दुबे के पत्र से हुआ है। निशिकांत ने लेटर में लिखा है कि सुझाव वाले पत्रों में वक्फ संशोधन बिल को तत्काल रद्द करने की बात कही गई है। इनकी भाषा एक जैसी है। इन सुझावों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए भेजे जाने की संभावना हो सकती है। निशिकांत की चिट्ठी पर जेएमएम ने चुटकी ली। प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि मन मुताबिक सुझाव नहीं मिलने के कारण बीजेपी पाकिस्तान, आईएसआई और फिरका परस्ती का एंगल निकाल रही है। देश में भाजपा की सरकार 10 सालों की और अभी भी कट्टरपंथी हावी हैं और इनके मन मुताबिक फीडबैक नहीं आए तो इसमें पाकिस्तान का भी हाथ आ जाएगा, सामने आईएसआई का भी आ जाएगा, फिरका परस्तों का भी, बहुत तरह की बात। दरअसल निशिकांत दुबे ने पत्र में देश के अंदर माहौल खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने की बात लिखी है। बिल के खिलाफ आईएसआई, चीन और जमाते इस्लामी बांग्लादेश या तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठनों की संलिप्तता की आशंका जताई है। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता निशिकांत के आरोपों को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इस तरह का खाली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहो, चुनाव आए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो, चुनाव आए तो कब्रिस्तान शमशान कर दो। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जांच कराकर वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिन लोगों ने अपने ईमेल भेजे हैं या फिर सुझाव भेजे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। निशिकांत दुबे ने जेपीसी से जांच करने की मांग की है। निशिकांत खुद भी जेपीसी के सदस्य हैं। अब देखना यह होगा कि संयुक्त संसदीय समिति में निशिकांत दुबे के आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इस बार आदिवासी, मूलवासी सहित समाज के हर तबके की बात होगी। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जिला स्तर पर चौपाल लगाने का निर्णय लिया। कांग्रेस के अनुसार इस बार का घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र होगा। लोक लुभावन वायदों से जनता का वोट हासिल करने की राजनीति शुरू हो गई है। चुनावी बिगुल बजने से पहले चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र कमेटी की पहली बैठक में जनता का घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर घंटों मंथन हुआ। कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आम से लेकर खास तक की राय लेने की रणनीति बनाई है। इसके लिए कांग्रेस ने कुछ खास निर्णय लिए हैं। घोषणा पत्र के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। 28 सितंबर को सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी से परामर्श लिया जाएगा। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए हर जिले में चौपाल लगाया जाएगा। कांग्रेस ने सुझाव लेने के लिए बनाई है सब कमेटी। गठबंधन में शामिल सहयोगी दल से भी घोषणा पत्र पर चर्चा की जाएगी। मैनिफेस्टो कमेटी की आज पहला बैठक हुआ और बैठक में कई एक हमारे माननीय अनुभवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सभी लोग मैनिफेस्टो कमेटी के जो सदस्य उपस्थित हुए। इसमें हमने पूरी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को सभी लोगों से एक एक करके पूरी चीज़ों को रूम पर मैंने पूरा उनसे बात हम लोगों ने किया और एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही कांग्रेस के घोषणा पत्र में आदिवासी मूलवासी समाज केंद्र बिंदु में होगा।
कांग्रेस ने ये तय किया है कि घोषणा पत्र पूरी तरह से बजट को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मतलब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उन वायदों का जिक्र करेगी जो भविष्य में धरातल पर उतारा जा सके। झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस के पास समाज के हर वर्ग के परामर्श से तैयार घोषणा पत्र को अंजाम दे पाना इतना आसान नहीं दिखता। वैसे ये भी राजनीति का ही एक हिस्सा है जो हर दल घोषणा पत्र के नाम पर हर चुनाव में करती नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में सभी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार है और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी है। पत्र में सीएम हेमंत ने 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि के साथ सियासत का सुर भी छेड़ा है, जिस पर राजनीति काफी गर्म है। सीएम ने बीजेपी के सहयोगियों और एनडीए नेताओं को लेकर के क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री जी, हमें बस हमारा हक दे दीजिए, यही मांग है। झारखंडियों का हक मांगो तो जेल में डाल देते हैं, पर अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कही है। सीएम सोरेन की चिट्ठी में केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के भुगतान की भी बात लिखी गई है। सीएम हेमंत ने बीजेपी के सहयोगियों पर भी निशाना साधा। पत्र में लिखा है, हम बीजेपी के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे, न ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। हम अपने बकाये के 1,36,000 करोड़ से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। हमारे हक पर, हमारे पैसों पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले। केंद्र सरकार झारखंड के विकास में बाधा न बने, बल्कि सहयोगी बने। मुख्यमंत्री के पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जिस बकाये की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम फैसला आ चुका है, पर इस पर वो राजनीति कर रहे हैं। और अगर राजनीति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी, हम भी आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके पिता माननीय गुरु जी जब कोयला मंत्री थे तो उन्होंने इस कोयला रॉयल्टी की ड्यूज को लाने के लिए क्या कदम उठाया था? उनको तो स्कैम के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों एवं अधिकारों का उचित उपयोग हो। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और अपना हक अपने पुरखों की तरह लेकर रहेंगे। पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में सीएम हेमंत ने सियासत का सुर भी छेड़ा है, एनडीए नेताओं को भी घेरा है। अब देखना होगा कि केंद्र की ओर से इस पत्र का क्या जवाब आता है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंपाई सोरेन को दी गई सुरक्षा अब वापस ले ली गई। आपको बताते चलें, झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उनकी सुरक्षा में लगे हुए वाहन को वापस बुला लिया है। उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और बोला कि एक पूर्व सीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि सुरक्षा की चिंता नहीं है, जिस प्रकार भ्रमण कर रहे थे उसी प्रकार भ्रमण करेंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, अब मेरी सुरक्षा मेरी जनता करेगी। संघर्ष का नेता हूं और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। मांग लिया तो हम वापस कर दिया। जो नंबर से आ गया था वही हमला मांग लिया तो तुरंत वापस कर दिया। देखिए, आप क्या, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और संघर्ष के समय जनता हमको सुरक्षा दी है और ये भी जनता सुरक्षा देगी। अब है तो आप लोग मांग लिया तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। हमको ये सब मतलब नहीं आए, आपस बोला तो आपस कर दिया है। जैसे चलता है उसी तरह उससे और तेजी से चलेगा। आप देखिए अब क्या होगा नहीं होगा
उस बारे में नहीं कहें, लेकिन हमारा कार्यक्रम में कहीं भी चूक नहीं होगा, हम हर कार्यक्रम पहुंचेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के काफिले के वाहनों को और सुरक्षा गार्ड को आप देख सकते हैं तस्वीर की यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि अब ये सिंगल गाड़ी जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसी गाड़ी से अब वो घूम रहे हैं। और बता दूं कि सुरक्षा के जो गाड़ियां थी, जो काफिले गाड़ियां थी, वो उनको वापस करने को राज्य सरकार की ओर से, जैसा कि उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से कहा गया, उसके बाद उनकी जितने भी काफिले में गाड़ियां थी वो उनको वापस कर दिया गया है। हालांकि इस मुद्दे पर मीडिया से खुलकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गाड़ियों को वापस करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने सभी गाड़ियां जो है वो वापस कर दी। और देखिए, यही सिंगल गाड़ी से चंपई सोरेन अब कोल्हान के 24 विधानसभा सीट को लेकर लगातार ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं संघर्ष का नेता हूं, शुरू से मैंने संघर्ष किया है, कुछ भी हो जाए वो संघर्ष कभी खत्म नहीं होने वाला। और लगातार उन्होंने इस मामले पर कहा कि राज्य सरकार ने गाड़ी वापस करने की मांग की थी, इसके बाद मैंने ये कदम उठाया। तमाम सुरक्षा की जितने भी गाड़ियां उनके काफिला में चलती थी वो पीछे वापस कर दिया गया है और सीधे एक गाड़ी से वो अब पूरे दौरा करेंगे झारखंड में। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी दावा किया है कि जिस तरह राज्य सरकार कर रहा है उससे वो घबराने वाले नहीं है। वो शुरू से ही संघर्ष किए हैं, संघर्ष के चलते ही वो इतने बड़े पैमाने पे पहुंचे हैं। और राज्य सरकार भले ही आप वो कोई भी कदम उठा ले, मगर अब आने वाले सरकार जो है वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में विधानसभा में बहुमत की सरकार भी बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सुरक्षा में लगे वाहनों को देर रात राज्य सरकार के वापस लिए जाने का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमर बावरी ने तंज कसते हुए कहा कि चाचा से भतीजा डर गया है, इसीलिए गाड़ियों को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर चंपई सोरेन को कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। ये साफ दिखलाता है कि हेमंत सोरेन जी को निश्चित हार का सामना करना पड़ना ही है, करना ही है, ऐसा उनको आभास हो गया है। इसलिए चंपई सोरेन जी को, एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री को, इस तरह से वो अपमानित भी कर रहे हैं और उनके जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। चंपई सोरेन की सुरक्षा में लगी गाड़ियां वापस लेने के मामले पर बीजेपी ने कहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की ओछी राजनीति करना बहुत गलत है। तो वहीं जेएमएम ने कहा है कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत गाड़ी और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उनको सरकार जरूर देगी। इसको लेकर के राजनीति करना सही नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, इसकी विस्तृत जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो प्रोटोकॉल के तहत जो उनको देय होगा, जो मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स सीएम के नाते वो सुविधाएं निश्चित रूप से सरकार देगी और दे रही है। लेकिन इस पर राजनीति करना या इसको मुद्दा बनाना ये गलत बात है। सरकार निम्न स्तर की राजनीति नहीं करती। हमारे नेता की सोच बड़ी है और बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति ही बड़ा नेता होता है। कि चंपई दा से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कितनी डरी हुई है ये सरकार, और ये इसलिए उनकी सभी सुरक्षा के क्षेत्र में लगी गाड़ियों को वापस लेना एक ओछी राजनीति को ये दर्शाती भी है ये सरकार। लातेहार में परिवर्तन यात्रा जनसभा में बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने सभा को संबोधित किया। रवि किशन ने राज्य सरकार पर बरसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ वादा और आश्वासन देने का काम किया है, ये लूट खसूट सरकार की है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो झारखंड को स्वर्ग बना देंगे। गोरखपुर का जिक्र करते हुए कहा है कि यूपी में कानून का राज है और यहाँ कोई जनता की जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। आज घुसपैठिया यार इतना घुस गई, लव जिहाद चलाता, लव जिहाद इतना घुसपैठिया कि आदिवासी समाज, भोजपुरिया समाज, बिहार से जो लोग आके यहाँ मुसलमान, वो समाज सब कम हो जाता, लेकिन घुसपैठिया लोगों का समाज कहे कि वोट बैंक है। आज बहन बेटी लोगों के यहाँ डर लगाला, सांझ होते
कितनी बिटिया लोगों का हत्या हो गई, हत्यारा नहीं पकड़ा गया, किसी छुपा नहीं है, कोई जवाब लोहरदगा में कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधायक मत से 121 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जनता को 4 करोड़ 78 लाख रुपए की सौगात दी। बता दें आपको, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और रामेश्वर उरांव ने संयुक्त रूप से 81 योजनाओं का उद्घाटन और 40 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोहरदगा अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आदिवासी समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, ये काबिल तारीफ की बात है। मैं उनका जितना तारीफ करूँ वो कम है। और खास करके नौजवान हमारे जो डीसी साहब है, उनका भी योगदान अभी देख रहे हैं कि वो काफ़ी रुचि दिखाते हैं विकास के मामले में। लोहरदगा बदला हुआ दिखाई देता है। योजनाएं 81 कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका उद्घाटन हो रहा है। डीडीसी साहब हैं दिलीप जी, उनके सामने इन्हीं का कमाल है कि उन्होंने योजनाओं को कंप्लीट किया और योजनाओं को तैयार करके आज उनका शिलान्यास भी कराया। झारखंड में बीजेपी सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना शुरू करने की घोषणा पर जेएमएम ने निशाना साधा है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा है कि आज तक जो भी वादा किया उसमें से कोई पूरा नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा। भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के पॉकेट में, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था इस देश की जनता से, इस राज्य की जनता से। उन वादों का क्या? बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन 26 सितंबर को धनबाद में होगा और इस परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह धनबाद के गोल्फ मैदान में आयोजित है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। समापन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, सांसद झुनू महतो सहित अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। गोल्फ ग्राउंड में चल रही तैयारियों का जायजा लेने विधायक राज सिन्हा, पूर्व सांसद पीएन सिंह समेत कई पदाधिकारी पहुंचे। समारोह में करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। उत्तरी छोटानागपुर पूर्वी का संकल्प यात्रा का समारोह है। यह संकल्प यात्रा पूरे राज्य में चल रहा है। पूरे राज्य में परिवर्तन आए, हेमंत सरकार जाए, भारतीय जनता पार्टी का शासन, एनडीए का शासन आए, उसके लिए राज्य के हर एक जिला में, हर एक विधानसभा में संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी चला रही है। देखने आए हैं ना कैसे, जैसे अभी ट्रैफिक डीएसपी भी आए हैं, डीएसपी लॉर्डर भी हैं, तो जो कार्यकर्ता आएंगे या जो पब्लिक आएगी, तो एक तो उनका गाड़ी कैसे लगेगा, कहाँ पार्किंग होगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में रहेंगे और थोड़ा बारिश का समय है तो स्वाभाविक है कीचड़ भी है, तो जनरली लोग कीचड़ से बचते हैं, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक दुरुस्त हो। रक्षा मंत्री जी के आने का कार्यक्रम है, उसमें सुरक्षा की तैयारी पुलिस की तरफ से पूर्ण कर ली गई है। हम लोग जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं है उसके लिए भी पार्किंग जगह को चिन्हित कर लिए हैं। कुछ ट्रैफिक के रूट को परिवर्तित भी करना है। धनबाद में परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करने 26 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और अभी हम उसी गोल्फ ग्राउंड में हैं जहां पर कि इसकी तैयारी चल रही है। बारिश अचानक आने के कारण स्टैंड को वाटरप्रूफ बनाया गया है ताकि जो भी लोग यहां पर पहुंचे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। टेंट की पूरी तैयारी का निरीक्षण करने धनबाद विधायक राज सिन्हा और पूर्व सांसद पीएन सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने भी इसे कुछ अहम दिशा निर्देश दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। वहीं इस जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री के अलावे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य गणमान्य लोग पहुंचेंगे। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भाजपा झारखंड सरकार पर हमलावर है और झारखंड सरकार को इस बार सत्ता परिवर्तन करने का संकल्प लिया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।
मैया सम्मान यात्रा के तीसरे दिन लातेहार, मानिका और चंदवा में कार्यक्रम किया गया, जहां मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री बेबी देवी और मंत्री वैद्यनाथ राम मौजूद रहे। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार सेवा, सरोकार और सम्मान के तहत महिलाओं को उनका अधिकार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में देकर सम्मानित करने का काम किया गया है। इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर बरसी। उनके अकाउंट में डालने का काम किया है। ये सिर्फ एक पैसा नहीं है, ये हमारा मान है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा स्वाभिमान है। और इसकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो हेमंत सोरेन जी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको इतनी बस बातें बताना चाहती हूँ। यात्रा लंबी है और छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगी। अभी झारखंड में बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं। वो बहरूपिये ये हैं, आप लोगों के बीच में ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये कुछ महीने चलेगा, चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।